तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इनवॉइस दिखाता हूँ। देखिए ये पेट्रोल का है। एक्चुअली एएस ग्रुप पेट्रोलियम नाम की एक पेट्रोल पंप है, जिसने रबन को पेट्रोल बेचा है। सामने वाले पार्टी ने कैश में पेमेंट कर दिया है। पेट्रोल 5 लीटर है ₹65 के हिसाब से, परंतु पेट्रोल के प्राइस के साथ यहाँ पे वैट दिखाया गया है। एक्चुअल में आपको इस तरीके का इनवॉइस तो नहीं मिलता है हालांकि पेट्रोल पंप पे, बट चूंकि मुझसे पूछा गया है कि अगर हमें पेट्रोल में वैट को मेंशन करके दिखाना है, वैट को अगर शो करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे पेट्रोल पे लगने वाले टैक्सेस कौन कौन से हैं, तो उनमें से टैक्स जो आपका सबसे पहला आता है वो वैट है, दूसरा एक्साइज है और कुछ एडिशनल टैक्सेस भी होते हैं। तो अगर पूरी इनवॉइस बनाएंगे तो एक अलग प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, फिर मैं सारे के सारे टैक्सेस ऐड करके आपको एक इनवॉइस बना के बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमें पेट्रोल में वैट की केवल एंट्रीज को पास करना है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वैट की एंट्रीज को अगर हमें टैली प्राइम में पास करना है पेट्रोल के तहत तो कैसे करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए यहाँ से मैं सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। इसके लिए मैं कंपनी पे जाऊंगा एंड देन यहाँ से मैं क्रिएट पे जाता हूँ। अब इसके लिए शॉर्टकट F3 यानी ऑल्ट F3 का यूज कर सकते हैं, या फिर ऊपर कंपनी ऑप्शन पे जा सकते हैं। साइड में भी आपको कंपनी का नाम का ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पे कंपनी का नाम डाल लीजिए, मैं एएस ग्रुप पेट्रोलियम डाल रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी चाहें आप वो डाल सकते हैं। यहाँ से मैं एएस ग्रुप पेट्रोलियम डाल के और यहाँ से मैं इंटर प्रेस करूंगा। एड्रेस डाल सकते हैं आप, और यहाँ से मैं स्टेट डालूंगा उत्तर प्रदेश, इंटर करूंगा और बाकी की डिटेल्स भरेंगे और कंट्रोल करके सेव कराएंगे। अब ये अगली विंडो जो ओपन होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडो यही है। यहाँ पर आप एक साइड पे देखेंगे आपको जीएसटी, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे टीडीएस, टीसीएस, ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब जब हम बात पेट्रोल की करते हैं तो पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगता है। आपको ना पता हो तो बता दूं, मैंने एक डिटेल में क्लास बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरे के पूरे टैक्स सिस्टम के बारे में बताया था कि कैसे स्टार्टिंग में सेल टैक्स लगता था, उसके बाद वैट आया और अब यहाँ पर जीएसटी चल रहा है। जब हम बात एक्साइज की करते हैं तो एक्साइज को हम प्रोडक्शन कर कहते हैं। जब किसी चीज का उत्पादन होता है तो उस पर एक्साइज लगता है, और जब किसी चीज को मार्केट में सेल किया जाता है, जिन प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता उन पे फिलहाल वैट लग रहा है, और जब वैट नहीं लग रहा था उससे पहले सेल टैक्स लग रहा था। तो इस पे मैं बहुत डिटेल में क्लास बना चुका हूँ, बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूँ सारा कुछ। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि आज आपको मैं वैट के बारे में बताने वाला हूँ। तो जीएसटी और वैट में थोड़ा फर्क इतना है, जो जीएसटी होता है उसमें आपका एक्साइज वाला का मर्ज है, ठीक है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक शेयर रहता है। लेकिन जब हम वैट की बात करते हैं तो ये फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होता है। चूंकि उस समय एक्साइज अलग था, वैट अलग था, अभी भी वही प्रोसेस है कि जिन टैक्स जो प्रोडक्ट्स अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो जो पुराना वाला टैक्स सिस्टम था वो वही चल रहा है। अब आपको उन टैक्सेस के बारे में बहुत डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाइए और इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो आपको एक्साइज के बारे में, वैट के बारे में, जीएसटी के बारे में, इनफैक्ट जितने भी टैक्सेस 1950 से लेकर अब तक लगाए गए हैं, चाहे वो आपका कैपिटल गेन टैक्स हो या फिर आपका इनकम टैक्स हो, टीडीएस हो, टीसीएस हो, इन सब पे मैं वीडियो बनाकर बता चुका हूं। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं पेट्रोल पे लगने वाला जो वैट है, अगर हमें उसकी एंट्री पास करनी है तो कैसे करेंगे। तो वैट को आपको इनेबल करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अभी आपको वैट दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से यस कर लीजिए। जैसे आप यस करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक वैट का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देने लगा है। नीचे हालांकि एक्साइज है और सर्विस टैक्स दोनों है। आज की इस क्लास में हम फिलहाल वैट पे डिस्कशन करेंगे। बहुत जल्द मैं आपको एक्साइज के बारे में बताऊंगा और फिर मैं एक्साइज और वैट दोनों के बारे में बताऊंगा। देखिए सीन ऐसा रहता है कि जब आप एक पेट्रोल पंप की बात करते हैं तो वहां पर एक्साइज का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि वहां पे वैट को ही कोट किया जाता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे क्रूड ऑयल आया, उससे मान लीजिए क्रूड ऑयल से फिल्टर करके पेट्रोल, डीजल ये सब निकाला जाता है, तो वहां पे प्रोडक्शन कर लगता है, एक्साइज लगता है। तो मैं एक डिटेल में क्लास आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको एक्साइज के बारे में भी बताऊंगा। आज फिलहाल हम सिर्फ वैट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से मैं वैट पे जाऊंगा और इस वैट वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से इनेबल करूंगा, तो मैं यस करूंगा। अब जब आप वैट यस करेंगे तो आपको स्टेट डालना रहेगा। अब यहाँ पर जैसे पैन नंबर होता है वैसे टिन नंबर होता है वैट के लिए, तो वो आप डाल लीजिए। मैं ऐसे एक डमी डाल देता हूँ ABCD एंड 1 2 3 4 5 एंड F, ये मैंने डाल दिया। और बाकी का मैं फिलहाल यहाँ पे, अगर हाँ आप यहाँ पे वैट रेट सेट करना चाहते हैं कि मान लीजिए 20%, 30%, 40%, 50% जो भी है, मैं आपको जिस तरीका बता रहा हूँ एग्जैक्ट लग कितना रहा है वो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ना सेट करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं मान लीजिए यस करता हूँ, तो जो टैक्स रेट होगा वो कितना रहेगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ
मैं आइडिया से डाल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली अभी मैंने कहा 50%, यानी अगर पेट्रोल का रेट 60 रुपए है तो 30 रुपए वैट हो जाएगा, तो टोटल जो प्राइस बनेगा जाके वो कितना बनेगा, 90 रुपीज का अप्रॉक्स। ठीक है, ऐसे अगर 65 रुपए 70 रुपए है तो उसका हाफ हो जाएगा। तो मैं एक आइडिया बस यहाँ पे फिलहाल डाल रहा हूँ और मैं टैक्सेबल रखूंगा, बाकी की चीजों को मैं ऐसे के एज इट इज रहने देता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। तो ये आपका सेव हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पेट्रोल बनाना पड़ेगा। चूंकि आप पेट्रोल सेल करने वाले हो तो मैं यहाँ से क्रिएट पे जाऊंगा, लीजर सॉरी क्रिएट पे जाने के बाद आपको पेट्रोल बनाने के लिए आपको जाना कहाँ है, आपको आइटम पे जाना है। तो आइटम पे जाऊंगा और मैं यहाँ से पेट्रोल बनाऊंगा, पेट्रोल। और फिलहाल इसको प्राइमरी रहने देता हूँ और इसका यूनिट क्या रहेगा, लीटर रहेगा, तो मैं LTR कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं LTR कर देता हूँ, तो ये आपका LTR हो गया और कंट्रोल कर दिया। अब यहाँ पे GST से तो मतलब है नहीं हमें, तो GST को फिलहाल हम रहने देते हैं, तो इसको मैं नॉन एप्लीकेबल कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और बाकी के टैक्सेस हमें चाहिए तो मैं यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन को मैं यस कर दूंगा। अब आप यस देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपके सामने वैट का आ रहा है, एप्लीकेबल है बिल्कुल। अब यहाँ से आप यस करिए और आपको यहाँ पे टैक्स रेट डाल देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था 50% मैंने लगाया है, तो 50% आप यहाँ पे भी लगा दीजिए। कुछ कब से एप्लीकेबल होगा, मेरा 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होगा, तो ध्यान रखें इसके बाद के बिलों में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, पहले का बिल होगा तो उसमें कैलकुलेट नहीं होगा। अब इंटर कर दे। क्या कोई एडिशनल टैक्स है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं फिलहाल किसी एडिशनल टैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंटर किया और बाकी मैं फिलहाल कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई आइटम क्रिएट करें, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि उस आइटम पे एग्जैक्टली टैक्सेस कौन से लग रहे हैं। चूंकि मुझे आज सिर्फ वैट को देखना था तो मैंने वैट को इनेबल किया, GST को टैक्स के चूंकि पेट्रोल पे नहीं लगता तो मैंने हटा दिया है। अब बात आती है कि आप अब एंट्री पास करना चाहें तो आप डायरेक्टली वाउचर पे चले जाए, आपको सेल करना है तो सेल करें, परचेज करना है तो परचेज करें। तरीका ये कहता है कि पहले हम परचेज करें और फिर हम सेल करें, बट मुझे पहले सेल की एंट्री आपको बतानी है तो मैं सेल पे जाऊंगा। तो उससे होगा क्या कि माइनस में दिखाएगा स्टॉक। मान लीजिए मैं सेल के लिए जाता हूँ तो परचेज पे जाऊंगा, सॉरी सेल पे सेल पे। ठीक है, सेल करने के लिए। और मान लीजिए मैं कैश सेल कर रहा हूँ, सामने वाला मुझे पैसे दे रहा है तो मैं कैश सेल कर रहा हूँ। हाँ, पार्टी के नाम से अगर आप बिल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक न्यू पार्टी डाल दें। मैं कहता हूँ रमन नाम का एक व्यक्ति है जिसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, पेट्रोल। और कह रहा है डेट एंड टाइम बता दीजिए उसका, तो मैंने कहा ये डेट है 1 अप्रैल 24। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं डालना है मुझे, और यहाँ से मैं इंटर करूंगा और मैं सेल का एक लेजर बना दूंगा। सेल का सेल्स अकाउंट होता है तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। और यहाँ पे फिलहाल अभी छेड़खानी नहीं करनी है आपको, बस आपको यहाँ से सेव करा देना है इसको एज इट इज। ठीक है, अभी आप एक चीज और नोटिस कर लीजिए, ऊपर डेट थोड़ी गलत है, 31 मार्च 2024 दिख रहा है। तो मैं यहाँ सबसे पहले ऑल्ट F2 करूंगा। सॉरी, यहाँ से अगर गलत दिख रहा है तो मैं यहाँ से इसका पीरियड चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है डेट थोड़ा नहीं लेगा। तो यहाँ से मैं डेट पीरियड पे जाऊंगा, पीरियड दे लेता हूँ। मेरा एक्चुअली 24-25 का पीरियड चल रहा है। और इसके बाद मैं F2 दबाऊंगा और डेट भी मैं सही कर लेता हूँ, तो अब सब ठीक है। अब यहाँ से मैं पेट्रोल सेलेक्ट करूंगा और पेट्रोल का मान लीजिए मैं 5 लीटर पेट्रोल सेल कर रहा हूँ, तो मैंने बताया था माइनस में दिखाएगा, कोई इशू नहीं है। और पेट्रोल का रेट मैं मान लेता हूँ कि जो एक्चुअल रेट है वो है 65 रुपये, एंटर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 65 के हिसाब से पैसे नहीं पे करेंगे आप, जो आपका जिससे आप रिसीव नहीं करेंगे उसके साथ साथ आपको टैक्स लेना पड़ेगा उसका। तो मेरे केस में सिर्फ मैं वैट ही दिखाने वाला हूँ, तो मैं एक बार एंटर करूंगा और एक बार एंटर प्रेस कर दूंगा, तो जो पूरा टैक्सेबल अमाउंट वो आपको यहाँ पे दिखने लगा। अब यहाँ पे लगेगा पेट्रोल पे वैट, तो मैं यहीं से ऑल्ट एंड C करूंगा और वैट का एक लेजर बनाऊंगा। आप चाहे तो परसेंटेज डाल सकते हैं ऊपर, नहीं तो यहाँ से मैं आऊंगा और वैट के लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एंटर कर दीजिए, ये वैट के दायरे में आ जाएगा। टैक्स रेट कितना था, तो मैंने कहा 50% रखा है मैंने, नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि वैट आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गया है। 325 रुपए इसका एक्चुअल जो प्राइस बनता अगर टैक्स ना लगता, उसमें 162 रुपीज का टैक्स लगा है। ओवरऑल जो देना पड़ेगा पैसा वो 487 सामने वाले को देना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको कराएंगे। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे ऑल्ट एंड P करता हूँ और मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूं, तो आप यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। ये आपके सामने इनवाइस है, जहां पर हम पेट्रोल की बात करेंगे तो यहाँ पे वैट उसका परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे, और टोटल अमाउंट ये दिख रहा है। ठीक है, रमन नाम का व्यक्ति है जिससे आपने माल बेचा है, ये पेट्रोल बेचा है, और ओवरऑल जो आपका ये इनवाइस है वो दिखने लगा है।
तो इस तरीके से आप अभी फिलहाल मैं इसको कंट्रोल करके सेव करा दूंगा, तो ये सेव भी हो जाएगा। होप सो आपको समझ आया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में वैट की इंक्रीज के तहत आपको पेट्रोल की इंक्रीज को पास करना है सेल की, तो वो आप कैसे करेंगे। आप परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं, अगर आपको वो भी देखना है तो मैं आपको वो भी बना दूंगा। एक साइज के साथ कैसे एंट्रीज को पास करते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज का बेसिकली ये जो वीडियो बेस्ड था वो बेसिकली बेस्ड था वैट पे। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको अगर टैली प्राइम में वैट की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।